बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल विस्तार न्यूज पर। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को देखने का रफ्तार के साथ। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का रण हुआ खत्म। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर कुल 57.36% हुई वोटिंग। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 73% और सबसे कम महाराष्ट्र में 48.88% हुआ मतदान। 6 राज्यों की कुल 49 सीटों पर खत्म हुआ मतदान। कुल 695 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत पर भी 4 जून को होगा फैसला। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा टीएमसी से बंगाल के लोगों को और बंगाल की पहचान को खतरा है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। पीएम मोदी ने बंगाल में टीएमसी पर जमकर बोला हमला। कहा हार सामने देख टीएमसी का आक्रोश चरम पर है। कल तक टीएमसी कांग्रेस को गाली दे रही थी और आज वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। हरियाणा के झज्जर में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बोले सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं और हुड्डा जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। दिल्ली की रैली में बोले अमित शाह केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। बोले केजरीवाल की सरकार 3G सरकार है। घोटाला, भुखमरी और घपलेबाजी में ये सबसे तेज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के समर्थन में किया रोड शो। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के सीएम ने चंडीगढ़ में जनसभा को किया संबोधित। सीएम ने विपक्ष पर कसा तंज। बोले बुद्धि होती तो इटली में ही राम मंदिर बनवा देते। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के बीच पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर में सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने किया रोड शो। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी सरकार बदलने जा रही है। 10 साल सरकार ने किसान, नौजवान और व्यापारी को सिर्फ लूटा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी। कवर्धा में बड़ा सड़क हादसा। पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी जानकारी। बताया आम आदमी पार्टी को 2014 से 2022 के बीच 7 करोड़ 80 लाख रुपए के मिले हैं विदेशी फंड। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कहा कुछ जगहों पर जानबूझकर धीमी कराई गई है वोटिंग। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। बोले सबकी निगाहें हम पर, विषम परिस्थितियों में हुआ है चुनाव। भोपाल में एमपी कांग्रेस प्रत्याशियों की हुई बैठक। पटवारी बोले चलाएंगे मंथन कार्यक्रम। 25 मई को काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग भी देगी कांग्रेस। तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे आदिवासी बाहमनी के पास आकर गिरी पिकअप वाहन। 25 से 30 लोग मौजूद थे। सीएम विष्णुदेव साय ने कवर्धा हादसे पर भी जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 5 लाख तो वहीं घायलों को 50,000 मुआवजा देने का किया ऐलान। कवर्धा हादसे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जताया दुख। 19 लोगों की मौत की खबर पीड़ादायक है। विजय शर्मा का बयान। 5वें चरण में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, पीयूष गोयल की किस्मत पर होगा फैसला। इसके अलावा राहुल गांधी, चिराग पासवान और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनावी मैदान में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव आयोग की व्यवस्था को देखकर गुस्साए। पोलिंग बूथ के अंदर खिड़कियां बंद करने पर भड़के। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डाला वोट। लोगों से की मतदान करने की अपील। कहा हम अमेठी और रायबरेली के साथ प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने वाले हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने परिवार संग मुंबई में डाला वोट। कहा जब हम वोट करते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है। मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी जल्द से जल्द अपना वोट करें।
भोपाल में एमपी कांग्रेस प्रत्याशियों की हुई बैठक। पटवारी बोले चलाएंगे मंथन कार्यक्रम। 25 मई को काउंटिंग एजेंट्स को भी देंगे ट्रेनिंग। गुरुग्राम में कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने साधा भाजपा पर निशाना। बोले गुरुग्राम में असल विकास 4 जून के बाद होगा। मेरे साथ बहादुर लोगों की टीम है। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। गिरौदपुरी धाम के जैद खान में तोड़फोड़ मामले में बड़ा अपडेट। खुशवंत साहिब ने कहा इस मामले में बारीकी से जांच होनी चाहिए। पलवल में जयंत चौधरी का इंडिया गठबंधन पर हमला। बोले यहां नेताओं में कोई मेल नहीं। बीजेपी ने दिया किसानों को सम्मान। कुमारी शैलजा ने बीजेपी नेताओं को भेजा मानहानि का नोटिस। लिखा 2 दिन में मांगे सार्वजनिक माफी। चंद्रशेखर शुक्ला, शिशुपाल सोरी सहित 11 भाजपा नेता को भेजा गया नोटिस। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोली संविधान खत्म करना चाहते हैं मोदी। संविधान के संरक्षण के लिए भारी संख्या में वोट करें। हुगली लोकसभा में भाजपा कैंडिडेट और टीएमसी समर्थकों में झड़प। भाजपा कैंडिडेट लॉकेट चटर्जी बोली पोलिंग बूथ में बैठे खुद को तृणमूल का एजेंट बताने वाले हैं लोग। नासिक में अजब प्रत्याशी आए सामने। निर्दलीय प्रत्याशी ने वोटिंग के दौरान वोटिंग मशीन को पहलाई माला। राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल पर किया पलटवार। बोले ईवीएम से राजा नहीं नेता होते हैं पैदा। देश में कब से खत्म हो गए हैं राजा रजवाड़े। एक्टर परेश रावल ने वोट ना डालने वालों को सुझाई अजब सजा। बोले जो वोट ना दे उनका बढ़ा देना चाहिए टैक्स। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में डाला वोट। बोली इस बार होगा सत्ता में बदलाव। सभी दल दे विकास और कल्याण को प्राथमिकता। रोहिणी आचार्य ने वोट डालने के बाद सबसे की वोट डालने की अपील। बोली जनता झेल रही है महंगाई और बेरोजगारी की मार। मतदान करें और भाजपा सरकार का अंत करें। कपूरथला में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के पिता ने किया रोड शो। बोले जेल में जोश से लबरेज है आपका नेता अमृतपाल। विरोधी पार्टियां लगा रही हैं झूठे आरोप। ईडी ने की केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग। राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा 2 जून को सुनवाई। इसी दिन सरेंडर करने वाले हैं केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने डाला वोट। कहा आज लोकतंत्र का उत्सव मुंबई और अन्य प्रदेशों में मनाया जा रहा है। हम सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पुरी में किया रोड शो। पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा के समर्थन में किया रोड शो। लोगों से की वोट करने की अपील। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में खत्म हुआ 5वें चरण का मतदान। मतदान के लिए लोगों में दिखा उत्साह। हाजीपुर से एलजेपी उम्मीदवार चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान। कहा मुझे लगता है हाजीपुर से साथ और ये रिश्ता मेरे साथ हमेशा बना रहेगा। विकास जो हमने किए हैं जनता उसको कभी नहीं भूलेगी। यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह का बयान। कहा हमें कोई भ्रम नहीं है। हम अमेठी और रायबरेली जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने किया मतदान। कहा मैंने मतदान कर दिया है। मैं सभी मतदाताओं से भी अपील करती हूं कि मतदान जरूर करें। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उद्योगपति अनिल अंबानी ने मुंबई में डाला वोट। लाइन में खड़े होकर किया अपनी बारी का इंतजार। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं अनिल अंबानी। जम्मू कश्मीर में 5वें चरण का मतदान खत्म। बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के जगली में कश्मीरी प्रत्याशियों के लिए की गई थी विशेष मतदान की व्यवस्था। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरण अद्भुत रहे हैं। बीजेपी के नजरिए से देखें तो हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किया। फरीदकोट उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। फरीदपुर से आप उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। मुंबई में 5वें चरण के मतदान के लिए लोगों में दिखा उत्साह। वरिष्ठ नागरिक ने व्हील चेयर में आकर डाला अपना वोट। मतदान केंद्रों पर लगी रही भीड़। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया मतदान। 5वें चरण में मतदान करने के लिए केंद्रीय
मंत्री स्मृति ईरानी मतदान केंद्र पहुंची, कहा अमेठी और रायबरेली दोनों जीत रही है बीजेपी। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने डाला वोट, कैसरगंज से किया मतदान, कहा लोगों से मतदान करने की अपील कर रहा हूं, बीजेपी को जितवाइए और वोट कीजिए। दिल्ली सीबीआई की रडार पर एमपी के 70 नर्सिंग कॉलेज, सीबीआई को मिले भ्रष्टाचार के कई इनपुट, गिरफ्तार सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज के पास था 60 कॉलेज के जांच का जिम्मा। भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया का बड़ा बयान, कहा फर्रुखाबाद से ज्यादा भिंड में हुई बूथ कैप्चरिंग, पुलिस के हिसाब से बीजेपी ने 77 बूथों पर कराया है फर्जी मतदान। ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर, सबसे ज्यादा तप रहा है दतिया जिला, देश भर में तीसरे स्थान पर 47 डिग्री से अधिक तापमान किया गया रिकॉर्ड। कवर्धा में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण। छत्तीसगढ़ में मौसम में फिर होगा बदलाव, अगले 4 दिनों में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा अधिकतम तापमान, तो वहीं देश और प्रदेश के कुछ और हिस्सों में हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बारिश होने से बीमारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट, संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की रिमांड खत्म, स्पेशल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा था जेल। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को भेजा नोटिस, कांग्रेस नेताओं को शैलजा पर टिकट बंटवारे को लेकर रिश्वत लेने के लगाए थे आरोप। कवर्धा की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उषा श्रीवास सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज, शासकीय राशन दुकान में सेल्समैन से 300 से अधिक हितग्राहियों ने अंगूठा लगाकर दिया 2 महीने का राशन। इंदौर नगर निगम में सामने आया एक और घोटाला, खुद को इंस्पेक्टर बताकर चपरासी ने व्यापारी से लाखों की ठगी की, चपरासी दिनेश गौड़ ने व्यापारी राजेश जोशी से नगद और बैंक अकाउंट में लिए करोड़ों रुपए। विदिशा के ग्यासपुर में एक महिला ने पति पर कीटनाशक मिलाने का लगाया आरोप, महिला को पुलिस की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती, बीते कई सालों से पत्नी के साथ मारपीट करता था आरोपी। भोपाल पुलिस ने नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की, पुलिस ने सीबीआई निदेशक राहुल जज को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, 100 ग्राम के सोने के बिस्किट भी बरामद हुए। पुरी में बीजेपी के पैम्पलेट बांटते नजर आए छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मोपात ने किया वार्डों का दौरा, बीजेपी के पक्ष में बना रहे हैं माहौल। पन्ना पुलिस ने किया पुलिस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा, अलवर राजस्थान के ठग गिरोह ने 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस ने जारी किए 30,000 और 3 मोबाइल जो जब्त किए गए। खंडवा में अवैध रूप से दौड़ रही नौका और बिना लाइफ जैकेट चल रहे नाविकों पर प्रशासन ने की सख्ती, नर्मदा नदी में अवैध रूप से हो रहा था 300 से अधिक नौकों का संचालन। रायपुर में हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस, गंभीर आरोप लगाते हुए माफी मांगने की कही बात। उरकुरा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे ने जारी किया बयान, रेलवे लाइन के नीचे ड्रिलिंग की वजह से हुआ हादसा, शालीमार एक्सप्रेस पर गिरा था बिजली का खंभा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कवर्धा का किया दौरा, डामरिया से मरने वालों के परिजनों से की मुलाकात, प्रशासन से सभी के इलाज की व्यवस्था की मांग की। ओडिशा में चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने चाय की दुकान पर बनाई चाय, साथ ही कहा चाय हमको बहुत कुछ सिखाती है, हमारे व्यवहार में चाय की तरह ही मिठास होनी चाहिए। राजनांदगांव में भाई की हत्या के मामले में आरोपी भाई सहित हत्या में संलिप्त माता और पिता गिरफ्तार, 17 मई को राजनांदगांव जिले के ग्राम बिजेलतला में कुएं में अंदर गिरकर मिली थी लाश।
जांजगीर चांपा को अकलतरा पुलिस ने 3 नाबालिग चोरों को किया गिरफ्तार। इनके पास से 4 बाइक, 2 कैमरे और लैपटॉप किए गए बरामद। बाल संप्रेषण गृह भेजे गए तीनों आरोपी। बालोदा बाजार के जैतखाओं में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। सनातनी समाज ने पूरी घटना पर कार्रवाई की मांग की। अमर गुफा के जैतखम में 15 मई को रात को किया गया था तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मारे गए नक्सली कमांडर वासु का दंतेवाड़ा में किया गया अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कई नक्सल बदमाशों को किया गया है ढेर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। चुनाव में बीजेपी की रणनीति को लेकर हुई बैठक। बॉलीवुड के भाईजान अभिनेता सलमान खान ने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए किया मतदान। लोगों से किया मतदान करने की अपील। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा। अधिकारियों को दिए निर्देश। गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 4 आईएसआईएस आतंकवादी हुए गिरफ्तार। एटीएस ने सभी आतंकियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आईएसआईएस आतंकवादी श्रीलंकाई नागरिक। महाराष्ट्र में 5वें चरण के लिए वोट करने मतदान केंद्र पर पूरे परिवार के साथ पहुंचे बॉलीवुड के किंग खान। लोगों से वोट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड स्टार ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। महाराष्ट्र में एक मतदान केंद्र पर अभिनेता रणबीर कपूर ने डाला वोट। देश भर में मतदान को लेकर दिखा जागरूकता। अभिनेता चंकी पांडे और अर्जुन रामपाल ने लोकसभा चुनाव के लिए डाले वोट। फिल्म स्टार चंकी पांडे की बेटी अभिनेत्री अनन्या पांडे ने भी लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में किया मतदान। अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए डाला वोट। लोगों से वोट करने की अपील की। कहा, वोट देना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी से अनुरोध है कि वो जाकर वोट करें। मुंबई में बॉलीवुड के चमकते सितारे मतदान करने के लिए आगे आए। अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में डाला वोट। 90 के दशक में युवाओं के दिल पर राज करने वाली एक्ट्रेस रेखा ने लोकसभा चुनाव में किया मतदान। लोगों से मतदान करने की अपील भी की। एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी स्टार क्रिकेटर केएल राहुल के साथ पहुंची। आथिया शेट्टी ने कहा कि सबको मतदान करना चाहिए। बॉलीवुड के नवाब अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने मुंबई में मतदान किया और कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना सबसे गौरव की बात। अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री जया बच्चन ने मुंबई में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में किया मतदान। ईरान के राष्ट्रपति का विदेश मंत्री के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। अमेरिका इजराइल से तनाव के बाद इस घटना के बाद बदल सकते हैं वैश्विक समीकरण। हेलीकॉप्टर क्रैश के 15 घंटे बाद मिला ईरान के राष्ट्रपति रईसी का शव। रात भर लोग ईरानी राष्ट्रपति की सलामती के लिए करते रहे दुआएं। बाइडेन बोले, इजराइल हमास जंग से मेरा दिल टूटा। ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्टूडेंट से कहा, गाजा में मानवीय संकट, मैंने फौरन सीज फायर की मांग की है। इजराइल में पीएम नेतन्याहू और हमास के नेता हो सकते हैं गिरफ्तार। अरेस्ट वारंट जारी करने की तैयारी में है आईसीसी। बड़े हमले की साजिश रच रहा है चीन। ताइवान ने भी शुरू की तैयारी। ब्रिटिश सैन्य थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज का दावा। तो रफ्तार के साथ विस्तार पर खबरें फिलहाल इतनी ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।